नमस्कार हमारे छोटे प्यारे भाई बहन लोग। आप सभी को जैक बोर्ड की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास 8 के जितने भी छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, कृपया करके ये वीडियो अंत तक देखिए। जो आप लोग के साइंस का जो एग्ज़ाम होगा वो इसी के आधारित पर होगा और हम उसी को बेसिक से क्वेश्चंस लेके आए 50 क्वेश्चंस। उसमें आप लोग को जो होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए आप कृपया करके ये वीडियो जो है अंत तक देखिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग आप लोग के यह बता देना चाहता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस है और इसी के माध्यम से आज हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोला है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, यानी कि भारत में जो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था वो कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा 1990, 1972, 1973, 2007 से 8 से। तो हम लोग का जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो टिक कीजिए ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग, ठीक है, आप लोग देखते जाइए सिर्फ वीडियो और हो सके तो वीवीआई क्वेश्चन आप लोग उतार सकते हैं, लास्ट में पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? यानी कि जो सर्वप्रथम कोशिका खोज जो किए थे वो रोबोट हुक ने किया था। तो कब किया गया था? अगर क्वेश्चन इसमें भी बोल देगा कि कब किया गया था, तो 1665 ईस्वी को किया गया था। कब किया था? 1665 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी को किया गया था। और एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जाता है, यानी कि जो मुलायम धातु किससे काट सकता है? या चांदी, या पारा, या सोडियम, या सोना। तो इसमें जो ऑप्शन जो है वो मेरा होगा सोडियम। क्या होगा मेरा? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी धातु के चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं लोहा से तो एक पेंट मेरा हो नहीं सकता। क्रोमियम हो गया, इसमें एक तांबा, एल्युमिनियम को हम लोग परत चढ़ाते हैं, तांबा भी परत चढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे जो परत जो विद्युत चमक जो बढ़ाएगा वो कौन मेरा बढ़ाएगा? तब क्रोमियम बढ़ाएगा। कौन? क्रोमियम बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है? यानी कि संचरणीय रोग का जो मुख्य कारण है ये हम लोग जानते हैं, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग मक्खी काटेगा तो क्या होगा? संचरणीय रोग हो सकता है, इसलिए आंसर मतलब डी होगा। कौन होगा? घरेलू मक्खी होगा। कौन होगा? घरेलू मक्खी होगा। निम्न में कौन सा जंतु जरा यूज है? यानी कि बोला निम्न में से कौन सा जरा यूज है? जो यानी कि इसमें दो ऑप्शन से एक होगा जरा यूज होगा। इसमें जो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ए। तो कौन? मनुष्य। मनुष्य। ठीक है, सूख मौसम में बालों की कंघी करने पर बिखर जाती है, इसके लिए कौन सी बल उत्तरदायी? आने की क्या होता है कि जो सूखा गर्मी के मौसम में जब हम लोग बाल अगर कंघी से बिखर जाता है तो इसमें कौन सी बल उत्तरदायी होता है? तो गुरुत्व बल, या स्थिर विद्युत बल, या घर्षण बल, या फिर चुंबकीय बल। तो कौन होगा मेरा? स्थिर विद्युत बल होगा। कौन सा होगा? स्थिर विद्युत बल होगा। कौन सा? स्थिर विद्युत बल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नांकित में किस ईंधन की ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? आने की निम्नांकित ईंधन के जो मान होता है लकड़ी का होता है, या केरोसिन का होता है, या एलपीजी गैस का होता है, या फिर मेरा हाइड्रोजन का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लकड़ी एक जलने वाली होती है, लेकिन केरोसिन भी तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की। चलिए हम लोग 8 नंबर जो क्वेश्चन नंबर होगा कौन होगा? डी होगा। कौन होगा? हाइड्रोजन। कौन होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग वाले में बोला? क्या बोला है? नर के बारे में। तो मेरा एक्स वाई हो गया या एक्स एक्स, इसमें से दोनों क्या मेरा एक्स वाई होगा, और एक्स एक्स जो है वो मादा का है। किसका है? मादा का, इसलिए मेरा क्या होगा? एक्स वाई ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र जो हम लोग देखने की सामर्थ्य बनाता है वो वस्तु का प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर, या आइरिस पर, या कॉर्निया पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का जो बनता है
वो हमें किस पर बनता है, तो रेटिना पर, किस पर, रेटिना पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। खरीफ फसल का उदाहरण है, हम लोग जानते हैं खरीफ फसल, रबी फसल। खरीफ फसल देखो, गेहूँ क्या मेरा, ये मेरा रबी फसल है। चना मेरा क्या है, ये मेरा भी रबी फसल है। आलू मेरा क्या है, ये भी मेरा रबी फसल है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो गया। जो धान हो गया, क्या हो गया, धान। धान मेरा क्या है, खरीफ फसल है। क्या है मेरा, खरीफ फसल है। ठीक है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। ठीक है, तो सौर परिवार हम लोग जानते हैं कि 8 ग्रह होता है। कौन कौन होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये मेरा 8 ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्लियर। घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है या लाभदायक होता है, ना हानिकारक ना लाभदायक, या कुछ मामलों में हानिकारक तो कुछ मामलों में क्या होता है, लाभदायक होता है। तो हम लोग जानबे करते हैं कुछ मामलों हम लोग का घर्षण जो है वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मामलों में हानिकारक होते हैं तो कुछ मामलों में क्या चीज होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है, यानी कि पैराशूट जो बनाया जाता है वो किस रेशे का उपयोग किया जाता है, पॉलिएस्टर, यानी कि प्लास्टिक तो बन नहीं सकता। जब पैराशूट पर हम चलेंगे तो प्लास्टिक तो हो नहीं सकता है, कपास ही हो नहीं सकता। इस ऑप्शन नंबर बी होगा, नायलॉन होगा, नायलॉन। ठीक है। मानव के कानों में के लिए सर्वोत्तम प्रयास होता है कितना। ठीक है, तो हम लोग ये बार बार क्वेश्चन पूछने वालों में से है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है, इसकी आवृत्ति मात्रक होता है। Hz का मतलब होता है हर्ट्ज जो होता है। ये आप लोग के आवृत्ति का अगर बोले, आवृत्ति, आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक जो, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक का चीज होता है, तो मेरा Hz होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आप लोग के आ सकता है। क्लियर। चलिए, आप लोग के अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप के तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो भूकंप आता है वो किससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो रिएक्टर पैमाना, या कंप्यूटर, या भूकंप लेखी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं भूकंप, जब भूकंप आएगा तो कंप्यूटर से तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए किसके, भूकंप लेखी से कर सकते, किसे, भूकंप लेखी से। ठीक है। विश्व तापन का प्रमुख कारण, यानी कि विश्व जब तापन होता है, जब प्रदूषण गर्मी फैलने लगता है, किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कि जितना प्रदूषण फैलेगा उतना हमारा विश्व जो है वो कैसे होगा, तापन होगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण कैसे होगा, विश्व तापन की प्रमुख कारण है सबसे। संकटपर्ण प्रजाति है घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ, यानी कि जो जो संकट पर, यानी कि जो हमेशा के लिए लुप्त होने वाले प्रजाति में से कौन आती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बाघ। इसलिए बाघ के प्रोजेक्ट अभी सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे, 1972 से 1973 के बीच में क्या कर रहे हैं, बाघ की प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसलिए बाघ के क्या हो सकता है, वो लुप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है, यानी अनुपस्थिति, उपस्थिति ना बोला, कोशिका झिल्ली तो हम लोग को होता है, केंद्रक भी होता है, और कोशिका भित्ति हो गया, या जिद्रो। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति होता है ये किसमें पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। किसमें, पौधों में। किसमें पाया जाता है, तो पौधों में। ठीक है, ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल के शुद्धिकरण के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है, यानी कि क्या बोला, जल को अगर शुद्धिकरण, अगर शुद्ध कर देना है तो कौन धातु का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, तो क्लोरीन, क्लोरीन के, कौन सा, क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है, यानी कि विश्व में जो सबसे पहला प्रतिजैविक हमारा नाम आया था, जो टीकाकरण, जब प्रतिजैविक किसे करते थे उस टीकाकरण लगाने के लिए, तो इसलिए विश्व का सबसे पहला प्रतिजैविक का नाम जो है वो क्या है। ठीक है, तो पेनिसिलिन है। कौन है, पेनिसिलिन है। कौन है, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, यानी कि पानी का, और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात जो होता है वो मेरा क्या होता है, तो 2:1 होता है। कितना, तो 2:1 होता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा कि पानी का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। क्लियर। निम्न में से किस जीव का द्विखंडन द्वारा जनन होता है, यानी कि किस जीव के कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग द्विखंडन जनन होता है, तो ये मेरा अमीबा है। कौन है मेरा अमीबा, कौन है मेरा अमीबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से होता है। द्रव का दबाव जो होता है वो गहराई के बढ़ने से होता है। किससे घटता है या बढ़ता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ता है। कैसे होता है, जितना हम लोग गहराई करेंगे उतना हम लोग पानी जो होता है वो बढ़ेगा, इसलिए गहराई से क्या होता है, द्रव जो होता है वो बढ़ता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान की मात्रक है, यानी कि ईंधन का ऊष्मीय मान की मात्रक होता है, क्या होता है, केजी, केजेल, केजी प्रति केजी, या फिर के प्रति जे, यानी कि ठीक है। तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर हो, ठीक है, केजे बटे केजी होता है। क्लियर। किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की जो उम्र है वो 11-16, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं भी, और हम लोग क्या करते हैं बुक में भी चैप्टर में भी है कि किशोरावस्था होगा, शोषवावस्था होगा, यौनावस्था होगा, ये सब आप लोग के जानकारी होना अनिवार्य है। इसलिए 0 से 6 वर्ष में जो होता है मेरा शोषवावस्था होता है। ठीक है, उसके बाद युवावस्था होता है, उसके बाद किशोरावस्था कितना से 11 से 19 वर्ष तक होती है। क्लियर। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि जो हम लोग कोई भी किताब पढ़ना कुछ भी करना तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम लोग 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। फलों सब्जी को बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, यानी कि फूल हो या फल हो या सब्जी हो, इसके बड़े पैमाने पर हम लोग उपयोग करेंगे तो क्या कहलाता है, तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह का प्रभात तारा का या संध्या तारा कहा जाता है, यानी किस ग्रह का जो है प्रभात तारा या संध्या तारा कहा जाता है, तो ये मेरा शुक्र ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, चलिए किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, किस आकृति पर जो तरल घर्षण जो होता है वो कम होता है, तो कौन होता है, तो नौकाकार, जो इसमें खतखुरा होता है इससे। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, घर्षण इसमें कम होगा। क्लियर। चलिए पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है, जैव नवीनीकरण या जैव अनवीनीकरण या संश्लेषित रेशा या फिर अपघटक होता है। आने की क्या बोला है, पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है वह क्या कहलाता है, तो मेरा जैव नवीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव नवीनीकरण। ठीक है, क्या कहलाता है, जैव नवीनीकरण कहलाता है। धमनी की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, यानी कि धमनी जो प्रबलता जो है वो किस कारक पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मेरी आयाम पर निर्भर करेगी, क्या, आवाज आयाम पर। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर। विपरीत आवेशों में के बीच विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, आकर्षण, प्रतिकर्षण, अपकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आकर्षण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आकर्षण बल। ठीक है, हरित गृह प्रभाव वैश्विक तापमान के मुख्य रूप से उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम बता कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ये दोनों मेरा जहरीला होता है, इसलिए मेरा ये हरित लवक पर क्या हो सकता, हरित ग्रह पर क्या हो सकता है, प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड भी और मीथेन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटपन प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, रेड डाटा। क्या कहलाती है, तो रेड डाटा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो जलने वाला पदार्थ है, तो हम लोग जान रहे हैं जलने वाला पदार्थ कौन सा इसमें है, तो कोयला है। कोयला क्या होता है, जलता है। ठीक है, ये जलन ताप हम लोग को देता है, इसलिए कोयला हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को खाली क्या कहते हैं, तो रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं,
रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका। हम लोग जो खाली से हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़ सकते हैं कि कोशिका में कोशिका द्रव्य की जो खाली संरचना होती है वो क्या कहलाती है? रिक्तिका कहलाती है। कौन सी अधातु कमरे की ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है, यानी तो कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। कौन होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, यानी किण्वन की जो खोज की थी वो किसने? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्स फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक तो हम लोग बताए थे कोशिका की खोज की थी, और या फिर लुई पाश्चर ने की थी। तो मेरा लुई पाश्चर हो गई। कौन होगी? लुई पाश्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब चालक विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, क्या चीज़ का संकेत करता है? तो संकेत जो हम लोग को करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर या विद्युत धारा के इसमें प्रभाव पर। तो हम लोग जानते हैं कि ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर क्या करता है? संकेत देता है। क्या करता है? विद्युत धारा पर संकेत देता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्लियर। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ के क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था? तो जो बर्बी या चर्ली या डोली या संबिया, तो क्या था? तो मेरा जो था वो डोली था। क्या था? डोली था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तरल है, ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव या गैस दोनों, या ठोस गैस दोनों। ऑप्शन नंबर वो जो होगा वो क्या होगा? दोनों, द्रव और गैस दोनों मेरा क्या आता है? तरल होता है। कौन सा पदार्थ होता है? तरल पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छी अग्निशमक कौन है? पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, या पानी, या तेल। तो जो आने की जो है सबसे प्रथम वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लड़कों के गले में सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? एपेल या कंठमणि या लेरियंस या कुरकच्ची कहलाता है? तो एपेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एपेल या कंठमणि है जो हम लोग को, लड़के लोग को जो निकलता है बाहर। ठीक है, श्वेत प्रकाश सूर्य के कितने रंगों को विभक्त किया गया है? तो हम लोग जानते हैं श्वेत के 7 रंगों से विभक्त किया गया है। कितने रंग से? 7। ठीक है, बेजनी, हैप्पी, नाला। बेजनी, हैप्पी, नाला, शॉर्टकट में याद रखिए, बेजनी, हैप्पी, नाला। ठीक है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े पैमाने पर फसल के एक ही पौधे पर लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। जो बड़े पैमाने पर किया जाए फसल कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को इकाई को मापा जाता है, यानी खगोलीय पिंड का जो दूरी होता है उसे क्या जैसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष। एक साल में जो हम लोग के सूरज पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का, ठीक है, कितने साल में? प्रत्येक प्रकाश वर्ष को उसको कहते हैं। घर्षण चिकनी सतहों का अपेक्षा रूखी सतह पर क्या होता है? अधिक होता है, या कम होता है, या बराबर होता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं होता। तो अधिक होता है। क्या होता है? तो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। निम्न में कौन एक प्रकृति का बहुलक है? पोलिएस्टर, सेलुलोस। तो मेरा क्या चाहिए? सेलुलोस होगा। क्या होगा मेरा? सेलुलोस होगा। ठीक है, चलिए। जो ध्वनि सुनने का अप्रिय, यानी कि जो हम लोग का अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है? तो मेरा शोर, अगर ज़्यादा हल्ला होता है तो मेरा सुनने में वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा क्या है? अप्रिय है। चलिए धन्यवाद, आप लोग पूरा वीडियो देख लिए होंगे। अब वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग से एसएसटी का, मैथ का जो है एक एक करके सोल्यूशन आप लोग डिटेल में बतलाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।